श्री हरिवंश विलास रास रस श्री हरिवंश संग अनुभवी हो, और जो हरि नाम जगत शिरोमणि सुवंश बिना कबहू नहीं ले हो। रस सिद्धांत पुष्ट करते हुए, रस सिद्धांत स्पष्ट करते हुए श्री सेवक जी महाराज इस हरिवंश नाम का आशय, नाम का मर्म, नाम का फल, नाम का प्रताप, नाम का प्रसाद, ये सब इन 4 पंक्तियों में कह देते हैं। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि हरिनाम की वंदना करते हैं, हरिनाम की स्तुति कर रहे हैं कि सर्वोपरि ये हरिनाम, पर हम इसे वंश के साथ, वंश अर्थात इसे इसके इस विशुद्ध मधुर स्वरूप में ही ग्रहण करते हैं। हरि नाम में हरि है, राधा है, पर हरिवंश नाम में हरि राधा वृंदावन में अपनी समस्त सहचरियों के संग विराजमान हैं। तो उनके इस विशुद्ध प्रेम स्वरूप को, उनके इस विशुद्ध मधुर स्वरूप को हम ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं, प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतरयामी भजय मन में। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतरयामी भजय मन में। जो भज देखो जसोदा को नंदन, विश्व दिखाई सबे तन में। जो भज देखो यशोदा को नंदन, विश्व दिखाई सबे तन में। श्री हरिवंश सुनाद विमोहिते, शुद्ध समीप मिली छिन में। श्री हरिवंश सुनाद विमोहिते, शुद्ध समीप मिली छिन में। अब यहाँ में मिलोनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। अब यहाँ में मिलोनी मिले न कछु, खेलत रास सदा बन में। जैसा मैंने आपको भी कहा कि सेवक जी महाराज ने इस प्रकरण में रस सिद्धांत स्पष्ट भी किया है और पुष्ट भी किया है। आपको स्मरण हो, कई बार चर्चा होती है और मैं आपसे कहता हूं कि यदि हमें सेवा करनी है श्री जी की, तो श्री जी की सेवा में जाने से पहले श्री जी के स्वरूप और स्वभाव से हमारा परिचय होना बहुत आवश्यक है। हमारे इष्ट का स्वरूप क्या है, क्या रुचता है उन्हें, क्या भाता है उन्हें, कैसे उनकी सेवा करके उन्हें सुख दिया जा सकता है। किसी के हाथ में, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, किसी के हाथ में यदि बाल गोपाल हैं, उनसे कोई पूछे आप किसकी सेवा करते हैं? श्री कृष्ण की। ठीक कह रहा है। जो युगल की उपासना कर रहा है उससे पूछो आप किसकी सेवा करते हैं, वो भी कहेगा श्री कृष्ण की, और वो भी ठीक कह रहा है। पर वो जो उपासना का भेद है वो जान लेना बहुत आवश्यक है कि यदि हमें बाल स्वरूप की सेवा करनी है तो किस भाव से सेवा में प्रस्तुत होना है, किस भाव और किस लाड़ से प्रभु को लालित करना है। और ये किशोर स्वरूप की जो सेवा है, इसमें क्या भाव लेकर हमें प्रभु के निकट जाना है। एक भाव सदा स्मरण रखें कि तन से प्रभु के निकट नहीं जाया जा सकता। इसीलिए ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया, नारी किंवा पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पर जिनके मन यह भाव, हित ध्रुव तिनकी चरण रज ले ले मस्तक लाभ। नारी किंवा पुरुष हो,
अर्थात न तो स्त्री ठाकुर जी की सेवा में जा सकती है, न पुरुष ठाकुर जी की सेवा में जा सकता है। भाव प्रभु की सेवा में जा सकता है। प्रभु के निकट जाने की केवल एक युक्ति है, एक विधि है कि भावमय होकर, भाव में स्थित होकर, भाव को स्वयं में प्रतिष्ठित करके ही हम प्रभु के निकट जा सकते हैं। इसलिए परसों मैंने एक भाव आपको निवेदन किया था कि प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं। हमको लगता है कि हमने ठाकुर जी के विग्रह में प्राण फूंक दिए, ऐसा ही समझते हैं ना कि अब हमने ठाकुर जी के विग्रह में प्राण फूंक दिए। पर भक्ति के देश में भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या बताया है? जब आपके प्राणों में इष्ट के नाम और रूप की प्रतिष्ठा हो जाए, जब आपके प्राणों में नाम की प्रतिष्ठा हो गई। अब सेवक जी महाराज के हृदय में हरिवंश नाम की प्रतिष्ठा है, उनके रोम रोम में इस नित्य विहार की प्रतिष्ठा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इसीलिए व्यास जी ने कहा, सांचा मंदिर हरि के संत। बोले जो सच्चा मंदिर है भगवान का वो कौन सा है? सांचा मंदिर हरि के संत, क्योंकि संत ही है जिसके भीतर प्रभु की वास्तविक प्रतिष्ठा है, उसके प्राणों में भगवान की प्रतिष्ठा है। इसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। अपने प्राणों में नाम की प्रतिष्ठा हो, अपने प्राणों में रूप की प्रतिष्ठा हो, यह वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा है। भावमय हो जाना, जीव को भावमय कर देना, यही भक्ति का उद्देश्य है। तीन वस्तु है, एक भाव है, एक अभाव है, एक कुभाव है। बिना भक्ति के स्पर्श के जीव में अभाव है और कुभाव है। भक्ति दोनों को दूर करके उसे भगवत भाव में प्रतिष्ठित करती है। तो वो भाव की शिक्षा दीक्षा वो गुरुजनों से प्राप्त करनी है कि वस्तुतः हमारा भाव क्या है। कल हम इस विषय पर जब चर्चा कर रहे थे ना, कभी ये लीला सुनी, कभी वो लीला सुनी। अब कोई कहे कि क्या गलत है? नहीं भाई, गलत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन आपको स्मरण हो, एक और बात मैंने निवेदन की, सत्संग की कृपा से भाव की स्फुरना होती है। जीव के हृदय में भाव स्फुरित होता है भगवान के लिए सत्संग की कृपा से। लेकिन अब वही उसकी यात्रा का विश्राम नहीं है, वहां से तो यात्रा का आरंभ हुआ है। अब उसे अपने भाव को आकार देना है। सतत सत्संग में बने रहने से वो भाव एक आकार ग्रहण करता है और फिर धीरे 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 ऐसी भक्ति करे बहुकाल, उसके बाद कभी गुरु की कृपा से वो भाव सिद्ध होता है। पर एक बात सदा स्मरण रखने योग्य है, श्री जी के निकट ये जो हार्ड चाम का देह है, ये किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से श्री जी के निकट जाने योग्य नहीं है। केवल आचार्यों की जो उपासना है, जो भावमय उपासना है, प्रेममय उपासना है, उसी भाव का आश्रय लेकर ही हम प्रभु के निकट जाते हैं। भाव से ही प्रभु के निकट जाया जा सकता है। और एक बात और यहां पर कह देनी उचित है कि जब कभी वास्तविक अनुभूति प्रभु की होती है तो भाव में ही होती है। उस भाव से जिससे आप प्रभु के निकट जाएंगे, उसी भाव से ही आपको प्रभु की प्रथम अनुभूति होगी, वास्तविक अनुभूति होगी। तो सेवक जी महाराज ने हमारा भाव स्पष्ट किया। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना, भाई सांगोपांग उपासना कोई करे तो फलीभूत होती है। और सांगोपांग उपासना में सबसे पहले गुरु है, फिर गुरु से जो इष्ट और मंत्र का भेद आपको मिला है वो है, फिर गुरु और इष्ट के प्रति भाव को पुष्ट करने वाला रसिक जनों का संग है। ये चारों एक के जुड़े। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया कि ये चारों एक के जुड़े। एक माने ये चारों एक दिशा में जाते हो तब उपासना सिद्ध होती है। अब इष्ट कोई और है, आपके मन का इष्ट कोई, इष्ट माने जो मन की इच्छा है, जिसे मन प्राप्त करना चाहता है, जो आपके मन का लक्ष्य है, उसे इष्ट कहते हैं। इष्ट वस्तु क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप। अब इष्ट कोई और है, मंत्र कहीं और से लिया, गुरु कहीं और है, सत्संग आप किसी और का करते हैं। अब आप कहें कि गलत है, नहीं भाई ठीक ही कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, गुरु जी के पास भी जा रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक नहीं है। ध्रुवदास जी ने कहा ये चारों एक के जुड़े तो उपासना सिद्ध हुई। एक माने जो गुरु है उसी के अनुकूल अनुरूप इष्ट, और इष्ट के अनुकूल अनुरूप आपका भाव, और भाव को पुष्ट करने वाला ही सत्संग, संग, वास्तविक संग है। तो आपको और मुझे ये स्पष्ट जान लेना है, भाई हमारी श्री जी का स्वरूप कैसा है। हम जिन राधा माधव की उपासना करते हैं, हम जिन राधा माधव की सेवा करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। कई बार हमने चर्चा की, भाई किसी को अगर बाल स्वरूप की सेवा करनी है तो उसे वल्लभाचार्य महाप्रभु की रीति के अनुसार चलना चाहिए। कैसे दुलराया जाता है वहां बाल गोपाल को, कैसे ब्रजराज की सेवा वहां की जाती है। अब किसी को अगर गोपी भाव प्रिय लगता है तो उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। लेकिन अगर किसी की रुचि श्री जी की सेवा में है, जैसे भोली सखी कहती ना, मन मेरो नवल निकुंजन डोले, जहां रंग भरी नवल अलबेली, रूप सुधारस तोले। किसी को यदि ये रूप प्रिय है, किसी को राधा वल्लभ कुंज बिहारी प्रिय है, तो फिर व्यास जी कह रहे हैं सखी सहेली नीकी मिली है हरिवंशी हरिदासी। अर्थात संग मुझे इन्हीं का करना है, इन्हीं के संग से मेरा भाव पुष्ट होगा। देखो भाई,
यहां परिक्रमा मार्ग पर एक महात्मा भजन करते थे। उनका श्री ठाकुर जी में सख्य भाव था और बड़े अच्छे उपासक थे, सधे हुए साधक थे। श्री ठाकुर जी का सखा भाव से भजन करते थे। अब उनकी कुटिया के निकट कोई वेदांती महात्मा आकर रहने लगे। वो भी बड़े अच्छे महापुरुष थे, साधक थे, अपनी निष्ठा में परिपक्व थे। अब वो दोनों परस्पर बैठते, कभी कभी सत्संग करते। अब भाई जिसका पलड़ा भारी होगा उसी की ओर झुकेगा। वो जो वेदांती महात्मा थे उनकी निष्ठा पक्की थी और ये सख्य भाव वाले जो महात्मा थे ये साधक थे। और वैसे भी ध्रुवदास जी ने कहा ये रस तो अति कोमल है, इसे तो सबसे दुबका कर, सबसे छिपा कर रखना पड़ता है। किसी अन्य भाव की हवा भी लग जाए तो ये पुष्प मुरझा जाता है। तो वो जो वेदांती महात्मा का संग करते करते क्या हुआ, उनका वो जो सख्य भाव था ना वो धीरे धीरे शिथिल होने लगा। माने वही निर्गुण भाव, वही शांत भाव, वही उनके मन में अपना स्थान बनाने लगा। फिर जब एक दिन उनको बड़ी व्याकुलता हुई तो गिरिराज जी में उनके गुरु रहते थे, उनके पास दौड़ कर गए, बड़े व्याकुल। बोले जाने मुझसे कहां भूल हो रही है, लेकिन वो जो मुझे आनंद आता था ना, वो नेत्रों से जो अश्रुधार छलक पड़ती थी, मुझे कभी कभी ठाकुर जी का नाम लेकर उच्च स्वर से उन्हें पुकारने का मन होता था, जो भिन्न भिन्न प्रकार के लाड़ प्रभु को लड़ाने का मन होता था, अब मन वैसा नहीं है। कहते गुरु ने सबसे पहली बात की कि संग किसका करते हो, किसके संग उठते बैठते हो, किसकी बात सुनते हो आजकल। तो बोले मैं तो केवल सत्संग करता हूं, केवल साधकों का ही संग करता हूं। गुरु जी ने कहा नहीं, किसका संग करते हो, स्पष्ट बताओ, कैसे साधक का संग करते हो। जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक वेदांती महात्मा है, उनके संग में थोड़ी देर जाकर बैठता हूं, बस गुरुदेव ने कहा यही तुमसे भूल हो रही है। अब दूर से देखो तो भाई सत्संग ही कर रहे हैं, वृंदावन धाम में रहते, दिन रात सत्संग कर रहे हैं, पर परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम आ रहा है कि अपना भाव शिथिल पड़ता जा रहा है। तो अपने भाव को बढ़ाने वाला संग करना है हमें। इसीलिए सेवक जी ने यहां दूसरी पंक्ति में कहा, श्री हरिवंश सुनंत चली संग हो तिन संग नित्य प्रति जय हो। अर्थात ये हरिवंश नाम में जिनकी प्रीति है, इस हरिवंश नाम में जिनकी रति है, इस हरिवंश नाम में जिनकी आसक्ति है, ये हरिवंश नाम सुनते ही जिनका मन मयूर नाचने लगता है, सेवक जी महाराज कह रहे हैं हो तिन संग नित्य प्रति जय हो। मुझे संग करना है तो केवल उन्हीं का करना है। देखो यहां पर किसी का खंडन नहीं हो रहा है, हम किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बता रहे हैं। ये केवल उपासना को, भावना को सिद्ध करने की विधि है जो महापुरुषों ने बताई है। और कल भी मैं आपको कह रहा था, अभी समझ में ना आए तो श्रद्धा युक्त हृदय से पालन और अनुसरण और अनुगमन तो इसी का करना है, तभी उपासना सिद्ध होती है। नहीं तो रस बिखर जाता है भाई, आज आया कल गया, ऐसा ही होता है। आज थोड़ा रस मिला, आज थोड़ा भाव बना और कल वो भाव शिथिल पड़ गया, फिर भाव बना फिर शिथिल पड़ गया। सबसे मूल कारण इसमें क्या है, अपने भावानुकूल संग आपको मुझे नहीं मिलता है। हम किसी भी संग को सत्संग समझ लेते हैं। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, दिन से लेकर सांझ तक टीवी चलाकर लोग बैठे हैं और बोले क्या कर रहे हैं, बोले कथा सुनते हैं, दिन भर कथा सुनते हैं। कुछ नहीं करते, दिन भर कथा सुनते हैं। इसको उचित अनुचित के फेर में मत पड़िए, पर लेकिन इससे कोई बहुत लाभ नहीं होता है। अपने भाव के अनुकूल थोड़ा सुनिए, उतना ही पर्याप्त है। थोड़ा सुनना है उतना ही पर्याप्त है। पर सत्संग ऐसा हो, विचार ऐसा हो, कान से आपके वो बात भीतर जाए जो आपके इष्ट के प्रति भाव को और पक्का करने वाली हो, मजबूत करने वाली हो, भाव को प्रगाढ़ करने वाली। स्पष्ट किया सेवक जी ने, भाई हमारा रस क्या है। हमारा रस राधा और कृष्ण की वो लीला नहीं है जो द्वापरांत में हुई। यहां सेवक जी ने स्पष्ट किया है, हमारा रस वो लीला नहीं है जो द्वापरांत में हुई। हम किस वंशी ध्वनि का अनुसरण करते हैं, जो सदा बसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। अब आज के सवैये में सेवक जी महाराज बड़ी अटपटी लेकिन बड़ी मधुर बात कह रहे हैं कि प्रेमी अनन्य भजन न हुई जो अंतर्यामी भजय मन में। अर्थात सबसे पहले शांत भाव के उपासक कौन होते हैं, ध्यान लगाकर बैठे और बस सब और प्रभु है, सब प्रभु का है, बस इसी भाव से वो प्रभु के किसी निर्गुण निराकार स्वरूप के ध्यान में मग्न है। सेवक जी महाराज कह रहे वो भी होंगे कोई ज्ञानी ध्यानी, पर कह रहे प्रेमी अनन्य भजन ना हुई जो अंतर्यामी भजय मन में। प्रेमी को ऐसे भजन से संतोष नहीं होता। सूरदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं नैना नाहिने ये रहत, अर्थात मेरे नैन नहीं मानते, नेत्र प्रभु के दर्शन के बिना व्याकुल है। रसिक पद रेणु श्री महाराज जी का एक पद है, नए मंजरी में छपा है। उन्होंने इस प्रसंग का वर्णन किया। गोपियां कह रही हैं उद्धव से,
रे उधो माधव की मुस्कान, रे उधो माधव की मुस्कान। बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान, लगत न दूजो ज्ञान, रे उधो माधव की मुस्कान, रे उधो माधव की मुस्कान। अरे वो जो मुस्कान है वो हमारे मन में बसी है, वो हमारे मन में बसी है। मन नैना अटके हैं प्रभु के रूप में, अटके छवि जो भौन कंज पे, तन मन धन सब हारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारा। सूरदास कह रहे परी जो प्रकृति प्रकट दर्शन की, और देखियो ही रूप चहत। हमें तो जब तक प्रभु सन्मुख ना हो ना, जब तक कि नेत्रों से प्रभु का दर्शन ना कर लें, जब तक इन कानों से प्रभु की वाणी ना सुन लें। उस दिन मैं सुन रहा था, कोई विद्वान कह रहे थे, बोले नहीं श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते, श्री कृष्ण सुनाई नहीं देते, श्री कृष्ण तत्व का तो अनुभव होता है। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसी ऐसी बातें सुनकर। अरे ये जितनी उपासना है ये श्री कृष्ण को देखने के लिए ही तो है, ये श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए ही तो है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कहा, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे, मनहु की जहां गति नहीं तहां निकास गात। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले जो लोग ये कहते हैं ना भगवान का दर्शन नहीं होता, बोले वो मिथ्यावाद का प्रचार करते हैं। हाँ ये बात ठीक है, जीव की सामर्थ्य से भगवान का दर्शन नहीं होता, जीव अपनी गति से अपनी शक्ति से भगवान का दर्शन नहीं पा सकता, पर आचार्यों की और गुरुजनों की कृपा से तो भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान के शब्द भी कान में पड़ते हैं, भगवान की प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रकार की अनुभूति होती है। गुरु की और आचार्य की कृपा से यह संभव होता है, हर युग में हर काल में संभव होता। अरे नेत्रों का फल क्या है? यही तो कि कभी प्रभु का दर्शन हो जाए। और जो प्रेमी हृदय है उसे उस निर्गुण निराकार के ध्यान से संतोष नहीं है। नारायण स्वामी कहते हैं ना कि जो लो तू योग कर और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के विचार ले, और निर्गुण निराकार ज्योति कोई व्याप लही, ऐसी तू धारणा मन में निज धार ले। पर ये सब बात कहते हैं, ये सब कब तक है? जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पड़ो। जब तक श्याम सुंदर पर तेरी दृष्टि नहीं पड़ी, जब तक तूने वृंदावन की कुंज गलियों में मुस्कुराते उन राधा वल्लभ कुंज बिहारी को नहीं देखा, ये बात तभी तक अच्छी लगती है। जब ऐसा हो जाए, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पड़ो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले, ये सब बात तभी तक है जब तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। नहीं तो पूर्ण पुण्यनते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। अरे यहां के रसिकों ने तो वृंदावन का वास इसीलिए मांगा, एक ही फल तो चाहते हैं, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ। निरखना है, अरे रूप की उपासना है, रूप का समुद्र प्रवाहित है, इन नेत्रों से उसी रूप रस को तो पीना है, इन रूप रस को ही तो पीना है। ध्रुवदास जी एक बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन 42 लीला में करते हैं। कह रहे प्रिया प्रीतम कुंज में विराजमान है। अच्छा, सखियां जो हैं वो रंध्रों से दर्शन करती, सीधे दर्शन नहीं करती हैं, कुंज रंध्रों से लुक कर छिप कर दर्शन करती हैं। इसके दो कारण हैं। एक, क्योंकि एकांतिक लीला है, वो सदा सर्वदा प्रिया और लाल को वो एकांत का सुख प्रदान करती हैं, सम्मुख नहीं आती हैं। सेवा किया और फिर कहीं किसी कुंज लता की ओट से और प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का पान करती हैं। भाव की गंभीरता है ना, यही तो मैं आपसे कह रहा था। इन सखियों के भाव में, इन सखियों के भाव में ही हमको अपना स्थान खोजना है, इन सखियों के भाव के अनुकूल अनुरूप ही हमें अपना मन बनाना है।
अपनी चाल से नहीं चलना है, इन सखियों के पीछे पीछे जाना है। ये किस प्रकार प्रिया प्रीतम को निहारती हैं, कैसे उन्हें दुलराती हैं, कैसे उन्हें लाड़ लड़ाती है, भांति भांति के लाड़, लाडली लाल लड़ाए, कैसे भांति भांति के लाड़ श्री जी को और लाल जी को लड़ाती हैं। तो ऐसे चौं और कुंज रंध्रों में छिपी कोई सखी यहां और कोई सखी वहां, और मध्य में रुगल सरकार विराजमान है, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी, और प्रियालाल का दर्शन कर रही हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मध्य में एक स्वर्ण पुष्प और एक नीलमणि का सा पुष्प खिला है, और अनेक अनेक भ्रमर चारों चौं ओर उन पुष्पों के मंडरा रहे हैं, इस प्रकार। और ये तो प्रेम का देश है भाई, प्रेम से प्रभु को निरख लेना, ये इस उपासना का प्राण है। आप चाहते हैं ना आपका भाव पुष्ट हो, आप चाहते हैं आपका भाव पुष्ट हो, आपको क्या करना है, बस निहारिए राधा वल्लभ लाल। दीजो वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। बोली सखी एक बड़ी प्यारी बात कहती है, सब गाइएगा। जय जन चरणन के रस पागे, जय जन चरणन के रस पागे, जय जन चरणन के रस पागे, जय जन चरणन के रस पागे। तीन लोक तिन्हें तृण सम लागे, तीन लोक तृण सम लागे। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, छिन छिन दर्शन को मन लोभा। तिनको धूर स्वर्ग की शोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा। छिन छिन दर्शन को मन लोभा। तिनको धूर स्वर्ग की शोभा। पंकज पाव छटा अति भावे, पंकज पाव छटा अति भावे, पंकज पाव छटा अति भावे, पंकज पाव छटा अति भावे। हियरा टूक टूक है जावे, हियरा टूक टूक है जावे। लीला ललित सदा सुधियावे, लीला ललित सदा सुधियावे। तिनको कछु न देख सुहावे, तिनको कछु न देख सुहावे। जय जन चरणन के रस पागे, जय जन चरणन के रस पागे। एक रसिक हृदय कैसा है ये बता रहे हैं। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, छिन छिन दर्शन को मन लोभा। तिनको धूर स्वर्ग की शोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा। जुगल मिलन की आशा धारे, जुगल मिलन की आशा धारे। काहू और कभू ना निहारे, काहू और कभू ना निहारे। अभी यही मैं आपसे कह रहा था, जब कान में पड़े ना ये शब्द, कोई विद्वान कह रहे हैं कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते, कृष्ण सुनाई नहीं पड़ते। अब प्रेमी के हृदय पर तो वज्राघात हो जाए ये सुनकर। यहां बोली सखी कह रही है कि बस पंकज पाम छटा अति भावे, नहीं तो हियरा टूक टूक है जावे। श्री महाप्रभु सुधा निधि में एक स्थान पर कहते हैं, विधिरियंत अर्थात हे स्वामिनी, एक क्षण को यदि आप मुझे दिखाई ना पड़े, एक क्षण भर यदि आपका मुझे दर्शन ना हो, तो मेरा हृदय जो है वो शत शत खंडों में विदीर्ण हो जाए मेरा हृदय, एक क्षण को यदि आप दिखाई ना पड़े। जुगल मिलन की आशा धारे, जुगल मिलन की आशा धारे। काहू और
सौभाग्य मनाऊं, तो अपनो सौभाग्य मनाऊं। विषय पंख में बूढ़त भोरी, विषय पंख में बूढ़त भोरी, करहूं कृपा अब सहज किशोरी, करहूं कृपा सहज किशोरी। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। 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 राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। तो हमारे तो जीवन का लक्ष्य ही है, एक रसिक हृदय के जीवन का ध्येय ही ये, कब चरण तिहारे देखूं, जुगल मिलन की आशा धारे, जुगल मिलन की आशा धारे। अरे ये आशा ही तो जन्म जन्म की निराशा को दूर करेगी। ये जो श्री जी के दर्शन की आशा है, ये जो सेवा की अभिलाषा है, यही तो जन्म जन्म की निराशा को दूर करेगी। तो एक रसिक हृदय को वृंदावन में वास करके क्या करना है? बस राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे, और किशोरी हित चरण शरण मिटी हैं भव बाधे। और बस राधा वल्लभ लाल को निहारना है। आपको स्मरण हो, मैंने पूर्व भी कहा था, ये तो ऐसे प्रभु हैं, प्रेम से इन्हें निहार लो और इनकी सेवा हो जाती है। आप नक्शिक इन्हें निहार लीजिए, इनकी सेवा हो जाती है। और महाप्रभु की कृपा से ये सदा वृंदावन की निभृत निकुंजों में छिपी रहने वाली ये जोड़ी, व्यास जी कह रहे हैं, पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को, कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, व्यास दास की कुंवरी को कोहे सकत निहार, महाविष्णु के मन नहीं आवे। यहां ये सब बात इन रसिकों ने कही है। वो वृंदावन के निवृत्त निकुंजों में क्रीड़ा करने वाले वो नित्य बिहारी और नित्य बिहारिणी की ये जोड़ी। और महाप्रभु कह रहे हैं, कृपा से निकस कुंज ठाड़े भाई, बोले कुंज से निकल कर आए बाहर आपको और मुझे दर्शन देने के लिए। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। श्री जी करुणामयी ने विचार किया कि जीव की तो किसी भी प्रकार से यहां तक गम नहीं है। आप किसी के यहां जाओ, आपको मार्ग नहीं मालूम है, और मार्ग हो भी बड़ा कठिन, अंधेरा हो रहा हो, तो व्यक्ति यदि उदार होगा ना, तो वो आपको एक अमुक स्थान बता देगा, बोले आप यहां तक आ जाओ, आगे हम आपको लेकर आते हैं। ऐसा होता है ना, आप किसी के यहां जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम है, अंधेरा हो रहा है, विलंब हो रहा है, और रास्ता है भी बड़ा कठिन, बड़ा भूल भुलैया सा मार्ग है। वो व्यक्ति कहेगा, बोले बस अब आप अमुक स्थान तक आ जाओ, उसके बाद हम आपको ले जाएंगे। फिर वो आगे आगे चलता है और आप पीछे पीछे चल के उसके स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही महाप्रभु कह रहे, वृंदावन की उन सघन निकुंजों से ये जोड़ी निकल कर आ गई है। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन। आप बस यहां तक आ जाइए, यहां तक आ जाइए और श्री जी को निहारिए, उसके आगे तो ये आपको लिए जाएंगे। और ऐसा ही होता है भाई, नहीं तो यहां के रसिक क्यों गाते, न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां, चमकती हाय बरछी सी चमकती
हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां सखीरी राधा वल्लभ। आपको बस वहां तक जाना है, श्री जी के सन्मुख होकर श्री जी को निहारिए। और मैं तो आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, सहज में चरणामृत प्रसाद मिल जाए बहुत अच्छी बात है, श्री जी की बड़ी कृपा है। अरे वृंदावन में आने वाला जीव प्रसाद से वंचित रह ही नहीं सकता। अरे रज तो उड़ लागे तन ही पीवे जमुना तोए। जैसे आप सत्संग में आते हो, मैं आपको कहता हूं ना कथा ही प्रसाद है, ऐसे मंदिर में जाओ तो बस केवल दर्शन ही प्रसाद है। मिल जाए प्रसाद, किनका प्रसाद? श्री जी की सहज कृपा से, बड़ी कृपा, और मिल ही जाएगा भाई। कोई प्रसाद से वंचित नहीं रहता वृंदावन में, श्री जी के धाम में यहां कोई प्रसाद से वंचित नहीं है। पर श्री जी के सन्मुख हो, बस आपका मंदिर में प्रवेश करते ही, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आप किसी को नहीं जानते, आप किसी को नहीं पहचानते। और प्रयास करो न कोई आपको जाने न कोई आपको पहचाने। ये जान पहचान श्री जी से दूर कर देती है। हम आपको अपने अपने जीवन की पीड़ा बता रहे हैं। ये जो बहुत अधिक जान पहचान है ना, ये ठाकुर जी से दूर करने वाली है। अंतर पड़ जाता है, भाव में अंतर पड़ जाता है। प्रयास करो, कोई ना आपको जाने ना आप किसी को जाने। अरे संसार के जग जंजाल से प्रभु आपको छुड़ा कर लाए हैं। यहां क्यों आए हो, किस लिए आए हो? वृंदावन वास का दो ही तो सुख है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन और रसिकों का संग। जब संग करो, रसिकों के संग में बैठो, सब ओर से मन चित्त सिमट कर आपके कान में आ जाए। और जब श्री जी का दर्शन करो, सब ओर से मन सिमट कर आपकी पूरी चेतना सिमट कर आपके नेत्रों में आ जाए। रोम रोम से श्री जी के रूप रस का पान करो। यदि अपने हृदय को रस रीति के, इस सुरीति के अनुकूल अनुरूप बनाना है तो यही विधि है भाई। आप मंदिर में जाते हो, जान पहचान खोजते हो, कोई आपको ले जाकर आगे बैठा दे और फिर कालांतर में वही जी का जंजाल बन जाता है। इसलिए ऐसे नहीं जाओ मंदिर में, कहीं भी आपको स्थान मिले बस प्रयास करो, एक टक श्री जी को निहारो। ये जोरी मेरे जीवन प्राण निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। जब आरंभ में मैंने मंदिर जाना आरंभ किया तो मैं देखता था कुछ एक लोग वहां पर दर्शन करते थे। उनको अगर आप प्रणाम भी करोगे तो बस हल्का सा वो गर्दन हिला देंगे, आने आपकी ओर देखेंगे नहीं। मुझे लगता था कि अरे कैसे लोग हैं, किसी की ओर देखते नहीं, किसी की ओर देखकर मुस्कुराते नहीं, प्रणाम करो तो उत्तर नहीं देते। पर आज मुझे समझ में आता है, आज मुझे समझ में आता है कि भाई वृंदावन का वास ऐसे ही हो, आपका बहुत परिचय बढ़ेगा तो प्रपंच बढ़ेगा, परिचय के साथ साथ प्रपंच बढ़ेगा, प्रपंच के साथ साथ द्वंद्व बढ़ेगा। आपको स्मरण हो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपके मन में किसी के लिए पक्षपात है, किसी के लिए राग है तो फिर किसी के लिए द्वेष भी होगा। और जब तक राग द्वेष बना है तब तक आप यहां हो कि वहां आप संसार में ही हो, जब तक द्वंद्व बना है तब तक हम संसार में ही हैं। इसी से ही तो मन को मुक्त करना है। बड़ी पते की बात बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, कह रहे चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, ना मुझे कोई जानने वाला हो ना मुझे कोई पहचानने वाला हो। पिया इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दूं। प्रेमी हृदय तो ऐसा है, ना मैं देखूं और को और ना तुहे देखन दूं। और फिर यहां तो सेवक जी अनन्य प्रेमी की बात करें, प्रेमी अनन्य। एक प्रेमी ऐसा भी होता है आपसे भी प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर सेवक जी महाराज करें ना ऐसा भी नहीं, प्रेमी अनन्य भजन ना होई जो अंतर्यामी भजे मन में। ये पंक्ति स्पष्ट करती है, भगवान का दर्शन भी होता है भाई। कई बार सुनाता हूं मैं आपको अहिल्या जी का वो प्रसंग, दो पंक्तियां मुझे प्राणों से भी प्यारी हैं। जब प्रभु का दर्शन हुआ ना तब अहिल्या ने कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। अरे आज धन्यवाद करती हूं, ऋषि ने श्राप दिया, मेरा बड़ा हित किया।
मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना कि आज मुझे नेत्र भर के उन प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वस्तुतः जिनके कारण ही विधाता ने नेत्र दिए हैं। ये नेत्र दिए क्यों हैं? मनुष्य का देह और ये नेत्र क्यों दिए विधाता ने? कि कभी प्रभु का दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। नागरिया नंदलाल सुनिस दिन गाए, ये गाते गाते ये अंतःकरण निर्मल हो, एक दिन प्रभु का दर्शन हो जाए। तो यहां सेवक जी कह रहे हैं, भाई अनन्य प्रेमी को ऐसे अंतर्यामी का भजन करने से कोई सुख नहीं है, उसे कोई आनंद नहीं है, उसे प्रभु तो प्रत्यक्ष चाहिए। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। भक्ति के जो 5 रस आचार्यों ने कहे, उसमें पहला ये शांत भाव है जो अंतर्यामी का भजन करते हैं। फिर उसके बाद है दास्य, सख्य और वात्सल्य। ये 3 भाव का संकेत करते हुए सेवक जी कह रहे हैं कि जो भज देखो जसोदा को नंदन, विश्व दिखाए दियो तन में। अर्थात वहां भी कभी रस मिला और कभी गया। अब किसी ने सेवक जी से पूछा, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? बोले देखो, उदाहरण देते हैं आपको। मैया लाला को दूध पिला रही है, बाल कृष्ण लाल जिनकी गोद में है, एक साधारण सा सुंदर सा बालक भी गोद में आ जाए ना, तो हृदय में वात्सल्य फूट पड़ता है। एक ऐसी सुंदर सा गोल मटोल सा बालक आप देख लो तो बालक की निश्चलता आकर्षित करती है ना, ऐसे ही दुलार देते हैं आप उसको, उसके लिए एक वात्सल्य का भाव फूट पड़ता है बिना परिचय के। जिनकी गोद में रूप निधान, गुण निधान, अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु भगवान होंगे, वो यशोदा मैया के हृदय की कैसी स्थिति होती होगी? और श्री ठाकुर जी मैया की छाती से लगकर और दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध की धारा के रूप में मैया के हृदय का वो विशुद्ध वात्सल्य ही बहा चला जा रहा है। ठाकुर जी भी डूबे हैं, मैया भी डूबी है उस वात्सल्य सुधा सिंधु में। फिर एकदम से ठाकुर जी को जाने क्या सूझा, जम्हाई ली और मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। असल में लीला क्या हुई? ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, अब मैया दूध तो नहीं पिला रही, मैया तो प्रेम पिला रही है। ठाकुर जी को भूख भी प्रेम की लगती है, अब ठाकुर जी को संतोष ही नहीं हो रहा है, ठाकुर जी पिए जा रहे हैं। मैया के हृदय का प्रेम ऐसा है, मैया के हृदय का विशुद्ध वात्सल्य ऐसा है, किसी ठाकुर जी को संतोष ही नहीं होता है। अब मैया को लग रहा है कि लाला ने आज बहुत दूध पी लियो भैया, कहीं आए अपच ना है जाए, तो मैया थोड़ा लाला को हटाने का प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर जी ने सोचा, अरे मैया तुम मोए अपनो नेक सो लाला समझ रही है, देख तो मेरे मुंह में कौन कौन रहवे। ठाकुर जी ने नेक सा मुख खोला, भगवती योग माया ने लीला की सृष्टि की और ठाकुर जी ने यह दिखा दिया पूरा ब्रह्मांड। मैया तो घबराई। वो एक क्षण पहले वो जो हृदय में अद्भुत आनंद की धारा उमड़ रही थी, वो एक क्षण में मैया तो बेचारी घबरा गई। झट से लाला को उठाकर धर दिया बिछौना पे। अरे ये क्या देख रहे हो, कौन सो बवाल लाला के मुंह में आ गए हो? तो सेवक जी महाराज कह रहे देखो, कभी रस मिला कभी गया। यशोदा मैया के रस में भी किंचित विरस हो गया। सेवक जी महाराज कह रहे नहीं नहीं, ऐसा रस नहीं जिस रस में कभी विरस ना हो, प्रतिक्षण वर्धमानम, जो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। ठाकुर जी भी चाहे तो इसमें कोई विरस ना कर सके। फिर किसी ने कहा, बोले जब तक ठाकुर जी रहेंगे तब तक इनकी लीला चलती रहेगी। किसी ने कहा कि जब तक ये ठाकुर रहेंगे तब तक इनकी लीला चलती रहेगी, इनके हाथ में इनकी ठकुराई रहेगी, इनके हाथ में इनकी प्रभुता रहेगी, तो ये जब चाहेंगे अपनी प्रभुता दिखा देंगे। खाली यशोदा मैया को थोड़ी दिखाई, बेचारी गोपियों को भी दिखा दी। महाराज के समय उनको बुलाया, फिर छिप गए। तो फिर रसिकों ने विचार किया, बोले इन्हें ले चलो वहां जहां इनकी प्रभुता भीतर प्रवेश ही ना कर सके। कहां? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। बोले इन्हें ले चलो कहां? वृंदावन की सीमा में, जहां प्रभुता का प्रवेश ही नहीं है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां। और कह रहे तहां न वैभव आन की, अर्थात वहां किसी वैभव और प्रभुता का प्रवेश नहीं। उस प्रेम देश में ले चलो जहां जाते ही इनका मुकुट झुक जाए श्री जी के चरणों में, इनके हाथ में इनकी प्रभुता रहे ही नहीं, ठाकुर के पास में ठकुराई रहे ही नहीं। तो रसिकों ने इस प्रेम देश की ओर दृष्टि की। यहां पर आकर उन्होंने देखा, आहा, यहां रस में कहीं विरस नहीं है, यहां ना कोई ठाकुर है और ना कोई और। यहां तो प्रिया भी प्रेम स्वरूपिणी है, लालजी भी प्रेम रूप है, सहचरिया भी उसी प्रेम के रस में निमग्न प्रेम स्वरूप रस रूप है, और वृंदावन धाम तो रस रूप है ही। उसी का संकेत सेवक जी ने कहा कि जो भज देखो जसोदा को नंदन। अच्छा, यहां सेवक जी महाराज कह रहे ऐसे ही नहीं कह रहे, भजन करके देखा है हमने। जो भज देखो माने कई सुनी बात नहीं कह रहे हैं आपसे, हमने उनका भी भजन करके देखा है। जो भज देखो जसोदा को नंदन, तो विश्व दिखाए दियो तन में, श्री हरिवंश
सुनाद विमोही ते शुद्ध समीप मिली छिन में। सेवक जी महाराज कह रहे हैं हमारे मन को तो उस वंशी के नाद ने मोहित किया जिसको सुनकर मन चित्त की गति कुछ और हो जाती है, मन पहुंच जाता है उस निभृत निकुंज की सीमा में जहां आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोय। और वो नाद कौन सा है? जो हितजू की वाणी है। श्री महाप्रभु वंशी स्वरूप है और जो महाप्रभु की वाणी है वही वंशी की धुनी है। इसीलिए सेवक जी महाराज का तो बड़ा विशेष आग्रह है नाम और वाणी के प्रति। बोले जो वाणी है ना, जो पद आप और मैं गाते हैं, यही पद मन चित्त को उड़ाकर और वहां निवृत्त निकुंज की सीमा में पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए चाचा जी ने कहा अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वाह वाह करी रह गए और चढ़े सो पहुंचे ऐन। इस वाणी का जो गान है निस दिन गान, और इस वाणी का गान क्या देने वाला है? रूप माधुरी को पान, प्रियालाल के उस रूप रस का पान कराने वाला। तो सेवक जी कह रहे हैं जो श्री हरिवंश सुनाद विमोही, हरिवंश का नाद क्या है? हरिवंश की वाणी ही हरिवंश का नाद है, हरिवंश का नाम ही हरिवंश का नाद है। तो शुद्ध समीप मिली छिन में। और सेवक जी महाराज कह रहे देर भी नहीं लगी। अब देखा जाए तो क्या देर लगी, 3 दिन हरिवंश नाम सेवक जी महाराज ने रटा। श्री महाप्रभु जी का दर्शन हो गया, नित्य विहार का साक्षात्कार हो गया, प्रत्यक्ष प्रसाद श्री सेवक जी ने पाया। तो सेवक जी ने ठीक कहा ना, शुद्ध समीप मिली छिन में, छिन में। अब यहां में मिलोनी मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा बन में। अब या में मिलोनी मिले ना कछु, खेलत रास सदा बन में। जैसे किसी को शुद्ध वस्तु खाने का अभ्यास हो जाए तो आप उसे अशुद्ध वस्तु खिलाओगे ना, उसे तत्काल खबर पड़ जाएगी, नहीं नहीं ये शुद्ध नहीं है, इस वस्तु में कुछ मिलावट है। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं हमें अपने आचार्य की कृपा से उस विशुद्ध रस को पीने का सौभाग्य मिल गया है, हमें उसी का अभ्यास हो गया है। और वो रस कैसा है? इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल विशुद्ध रस, केवल रस, सांद्र रस, सघन रस, अगाध रस, अबाध रस, नित्य रस। इसी रस का विचार करते हुए इसी रस की छकन में छकी भोली सखी कहती है हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे, भोरी हित हरिवंश कृपाबल, भोरी हित हरिवंश कृपाबल, जागे भाग हमारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। बिरसे मंजुल कुंजन माही, बिहरे मंजुल कुंजन माही, तट ना तजे यमुना को, तट नाथ जय यमुना को, प्रेम रस छाको मन मेरो रहे प्रेम रस छाको मन मेरो रहे प्रेम रस छाको।
को प्रेम रस छाको मन में रो रहे, प्रेम रस छाको मन में रो रहे, प्रेम रस छाको। हिल मिल डोलत भोरी किशोरी, हिल मिल डोलत गोरी किशोरी, हिल मिल डोलत भोरी किशोरी, हिल मिल डोलत गोरी किशोरी। लाल बिहारी बाको, लाल बिहारी बाको बोली सखी कहती है, इस हरिवंश नाम की और इस वाणी की कृपा से अब हम तीनों भोरी, किशोरी और लाल बिहारी बांको, और डोलते कहां हैं? जमुना के तट पे अर्थात वृंदावन। इसीलिए सेवक जी कहते हैं, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें, और नित्य समीप सुखाई चला है। श्री हरिवंश नाम नित्य कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। नाम का फल क्या है? हरिवंश नाम का फल हरिवंश है। इस अंतिम पंक्ति में भोली सखी ने यही कहा, हिल मिल डोलत भोरी किशोरी, हिल मिल डोलत गोरी किशोरी, हिल मिल डोलत गोरी किशोरी। लाल बिहारी बाको, लाल बिहारी बाको प्रेम रस छाको मन में रो रहे, 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 प्रेम रस छाको। रीझ रीझ के तन मन वारे, रीझ रीझ के तन मन वारे, देखत रूप छटा को, देखत रूप छटा को, मन में रो रहे, प्रेम रस छाको मन में रो रहे, प्रेम रस छाको। और जैसे बोली सखी प्रियालाल के संग हिल मिल कर गा रही है ना, ऐसे एक बार आप और मैं भोली सखी के संग हिल मिल कर गा लेते हैं। हिल मिल डोलत भोरी किशोरी,
भोरी किशोरी हिल मिल डोलत भोरी किशोरी लाल बिहारी बाको लाल बिहारी बाको प्रेम रस छाको मन में रोहे प्रेम रस जाको भोरी हित हरिवंश कृपावल भोरी हित हरिवंश कृपावल भोरी गुरु हरिवंश कृपावल भोरी गुरु हरिवंश कृपावल जागे भाग हमारे जागे भाग हमारे कोई का जाने बेचारे हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे एक बार भोरी हित दोनों हाथ उठा के ये आचार्य की कृपा का उत्सव है दोनों हाथ उठा के प्रेम से भोरी हित हरिवंश कृपा जागे भाग हमारे कोई का जाने बेचारे हम रूप सुधार सवारे कोई का जाने बेचारे हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे हम रूप सुधार सवारे कोई का जाने बेचारे हम रूप सुधारस वारे कोई का जाने बेचारे हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल प्राण धन राधा वल्लभ लाल सर्वस्व राधा वल्लभ लाल प्राण धन राधा वल्लभ लाल सर्वस्व राधा वल्लभ लाल अब या में मिलौनी मिले न कछु जब खेलत रास सदा वन में भगवती श्रुति जिसे रस कहती है रसो वही सह कहकर प्रकीर्तित करती है ये सेवक जी महाराज कह रहे यही वो विशुद्ध रस है वो नित्य वृंदावन और नित्य वृंदावन धाम की उस निकुंज की सीमा में अनंता अनंत प्रेम पूरित सहचरियों के संग क्रीड़ा करते ये राधा माधव युगल ये राधा वल्लभ लाल और अभी जैसा आपसे मैंने कहा ना मैं फिर दोहरा देता हूं आपको और मुझे क्या करना है केवल एक यहां तक आ जाना है बस श्री जी के सन्मुख रसिकों के संग की कृपा से बस राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होकर और राधा वल्लभ लाल को निहारना है श्री जी के स्वरूप के प्रकाश में ही जीव एक एक पग आगे बढ़ता चला जाता है और ऐसा तो मैं आपको कई बार व्यासपीठ से निवेदन कर चुका कि जब रूप रस का पान करना है तो सबसे पहले अपने मन को मधुकर बनाकर बस श्री चरणों के निकट मंडराते रहना है इस भाव की उज्ज्वलता इस भाव की मधुरता का जो परम आश्रय है मूल है वो श्री जी के चरण हैं कि मन मधुकर होकर श्री जी के चरणों के निकट रहे प्रथम दिन हमने इसकी चर्चा की ना मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी केवल गले में कंठी और तिलक पहनने से हम हितधर्मी नहीं होंगे हमें अपने आचार्य की उपासना का जो भाव है उसे सम्यक प्रकार से ज्यों का त्यों यथावत अपने हृदय में धारण करना है आचार्य के भाव में अपना भाव मिला देना है आचार्य के मन में अपना मन मिलाना है तब आचार्य का अनुगत्य सिद्ध होगा और हमारे आचार्य का हृदय कैसा है बिल्कुल ऐसा ही मधुकर है जहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति पद पंकज राधिका के अवलोकों
और स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मोकू। यहीं से आरंभ करना है हमें, श्री जी के सन्मुख होकर। और बस राधा वल्लभ लाल के जो चरण हैं, श्री जी के जो चरण हैं, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान, क्योंकि चरणों की जो नख छटा है उसी के प्रकाश में, उसी के प्रकाश से और अंतर का अंधकार दूर होगा। ये मन भंवर हो जाए उन चरण कमलों का। परम कोमल सुभग शीतल कमल कैसे बरन, और धन धन राधिका के चरण। बस जागते सोते उठते बैठते आते जाते बस हमारे मन हमारे चित्त में श्री चरणों का स्मरण बना रहे। कभी सुधा निधि पर चर्चा हुई तो विस्तार से चर्चा हम लोग कर पाएंगे कि श्री महाप्रभु ने कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक स्थानों पर केवल श्री जी के चरणों का ही यश गाया है। अनेक स्थानों पर राधा सुधा निधि को महाप्रभु का हार्द कहते हैं, उनका हृदय। उनके हृदय में एकांतिक रूप से प्रतिष्ठित हैं श्री जी के चरण कमल, चरण युग्म। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सेवा करते हुए भी, युगल को लाड़ लड़ाते हुए भी, वृंदावनेश्वरी की एकांतिक सेवा करते हुए भी हित सजनी की दृष्टि कभी चरणों से इतर नहीं होती, सतत श्री जी के चरणों में लगी है, चरण। और एक और छोटा सा भाव मैंने आपको निवेदन किया था, अगर चरणों की भावना हमारा हृदय न कर पाए तो क्या करे, तो फिर चरणों की भावना की इच्छा करे। कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लिखूं। पर चरणों का ध्यान हो, और ये ध्यान परिपक्व हो, ये ध्यान प्रगाढ़ हो। देखो, उपनिषद एक बात कहता है कि भगवान तक जाने का मार्ग केवल भगवान ही जानते हैं। और आगे कहता है वस्तुतः मार्ग भी भगवान ही है, साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है। ऐसे ये जो रस प्रदेश है, यहां जो वैभव, जो ऐश्वर्य, माधुर्य, जो ये रस विभू प्रकट है, इसकी एक छत्र साम्राज्ञी अधीश्वरी श्री स्वामिनी जी हैं। जीव किसी भी प्रकार से, आप और मैं किसी भी प्रकार से इस रस के योग्य स्वयं को नहीं बना सकते। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, भजन थोड़ा हो अधिक हो, कैसा भी हो, पर जीव अपने भजन, अपने साधन से अपने मन को, अपने हृदय को श्री जी के योग्य नहीं बना सकता, श्री जी के चरणों के योग्य नहीं बना सकता। श्री जी के चरणों के योग्य हृदय को बनाने वाले श्री जी के चरण ही है। जैसे संत लोग कहते हैं ना, भाई कोई पूछे भजन नहीं होता क्या करें, भाई भजन ही करो, भजन से ही भजन होगा, सत्संग से ही सत्संग में मन लगेगा। ऐसे ही आपका मेरा हृदय श्री जी के चरणों के योग्य बने, इसके लिए एक ही उपाय है, श्री जी के चरण, श्री जी के चरणों का ध्यान। आप देखो, श्री महाप्रभु का परिचय देते हुए नाभाजी महाराज को सबसे पहले क्या स्मरण आता है? जब श्री महाप्रभु जी का परिचय नाभाजी महाराज देते हैं तो हरिवंश कहते ही, श्री हरिवंश, हित हरिवंश कहते ही नाभाजी के हृदय में सबसे पहली स्फुरना क्या होती है? राधा चरण प्रधान। जैसे गोपी बोलते ही आपके ध्यान में सहसा कृष्ण आ जाएंगे, मीरा कहते ही कृष्ण आ जाएंगे, तुलसी कहते ही राम आ जाएंगे। अब तुलसी कहिए आपके मन में राम आ जाएंगे। ऐसे ही हित हरिवंश कहते ही श्री नाभा जी के हृदय में सबसे पहले कौन आया? श्री जी के चरण। क्योंकि महाप्रभु की उपासना जो है उसका प्राण तत्व श्री जी के चरण कमल है। तो आपके मेरे सौभाग्य से, हितजू की अकारण कृपा से, निकस कुंज ठाड़े भय, प्रियालाल निकल आए हैं कुंज से आपको मुझे दर्शन देने के लिए। भुजा परस परन, और गलवैया दिए ठाड़े हैं। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एक भय राधा वल्लभ लाल। कुंज से निकल आए हैं, गलवैया दिए ठाड़े हैं, पर महाप्रभु कह रहे राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। अर्थात इस भाव को हृदय में धारण करके इनका दर्शन करो। और यदि ऐसा दर्शन हो जाए, यदि इस भाव में मन रमने लगे, फिर आप देखोगे, मुझे नहीं कहना पड़ेगा, किसी को नहीं कहना पड़ेगा, आप स्वयं देखोगे कि फिर उसके बाद कुछ और कम ही अच्छा लगता है। एक बार इस नाम में, इस रूप में, इस रस में मन रमा, तो फिर उसके पश्चात आपको कुछ और कम ही अच्छा लगेगा। स्वयं आपको लगने लगेगा कि बाकी सब फीका फीका सा है। व्यास जी कहते हैं ना, हमारे वृंदावन रस मोई भावे हो, ताकि हो बलि जाऊं सखीरी, जो मोहे आन सुनावे हो। वेद पुराण और भारत भाखे, तो मोहे कछु न सुहावे हो। वृंदावन रस मोई भावे हो। रसिक वही जो केवल रस पिए।
वही रसिक है जो केवल रस का पान करे। और वही सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अब यहाँ मैं मिलोनी मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा बन में। आगे कहते हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। सब कहिए, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। जो अपमान करे को कहूँ, किए अपमान नहीं लघुताई। जो अपमान करे को हो, किए अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माझ मगन सबे निधि पाई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माझ मगन सबे निधि पाई। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। अब कह रहे हैं कि जब ऐसा प्रेम रस प्राप्त हो गया, फिर उसके बाद दशा क्या हो कि रे जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई। देखो एकदम रस की बात करते करते यहां सेवक जी सिद्धांत की चर्चा करने लगे। एक क्षण पहले क्या कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुनाद विमोही, ते शुद्ध समीप मिली छिन में, अब यहां में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा वन में। और तत्काल मान अपमान तो देह से संबंधित भाव है ना, इस भाव की चर्चा करने लगी। क्यों? साथ ही साथ ये बताना भी आवश्यक है, जब ऐसा प्रेम आपको प्राप्त होगा तो उसको देख परख लेना, उसकी कसौटी स्वयं बनना, उसे कसौटी पर कस लेना। तो कई बार हम चर्चा करते आ रहे हैं, प्रेम के जैसे दिखने वाले बड़े सारे भ्रम हैं, जिन्हें हम भ्रम से भूल से प्रेम समझ बैठते हैं, पर वस्तुतः वो प्रेम नहीं। जब ये विशुद्ध प्रेम प्राप्त होगा तो सेवक जी महाराज की क्या दशा होगी कि जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई। अर्थात न मैं मान स्वीकार करूंगा, न मैं अपमान स्वीकार करूंगा। सेवक जी के कहने का तात्पर्य, ये प्रेम जब स्पर्श करेगा, जब यह नाम हृदय आई है, जब ये प्रेम भाव आपके हृदय में उतरेगा, तो सबसे पहली घटना क्या घटेगी, आपको मान की इच्छा नहीं होगी और अपमान से पीड़ा नहीं होगी। जो हृदय जो है वो मान और अपमान दोनों से मुक्त होगा, अहमता और ममता दोनों बंधनों से मुक्त होगा। यदि ऐसा हो तभी समझना प्रेम का स्पर्श हुआ। देखो, बुरा मत मानना, हम जब यहां बैठते हैं ना, तो आपको और मुझे भाव का स्पर्श जो होता है वो वस्तुतः आपकी मेरी कमाई नहीं, ये सत्संग की कृपा है। जब राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होते हैं, और राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जो हमारी दशा होती है वो राधा वल्लभ लाल के दर्शन की कृपा है। सेवक जी महाराज ने यहां स्पष्ट, क्योंकि ये बड़ी आश्चर्य में डाल देने वाली बात है कि विशुद्ध रस सिद्धांत कहते कहते सेवक जी महाराज अचानक ये बात कह बैठते हैं, जो बहुमान करे को मेरो, जो अपमान करे को कहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य, जब आपकी चेतना इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए, पार चला जाए मन इस संसार से, ना आपको मान से प्रसन्नता हो रही है और ना अपमान से कोई कष्ट हो रहा है। और ऐसा तो कई बार मैंने आपसे कहा, भाई अगर आपको सम्मान से गुदगुदी होती है, आपको सम्मान अगर अच्छा लगता है, तो तैयार रहना, अपमान से पीड़ा भी होगी, अपमान से पीड़ा भी होगी। थोड़ा सा धन का लाभ हुआ और दबे स्वर में आपने कह ही दिया, ठाकुर जी की कृपा हुई, तो फिर तैयार रहना, हानि होगी तो कष्ट भी होगा। उसका दोष किसके सर डालोगे? उसका दोष प्रभु के ही सर डालोगे। और अरे लोग कहते ना भगवान तूने क्या किया,
ये भगवान कुछ नहीं करता है भाई, भगवान को करने के लिए बहुत काम है। भगवान आपसे और मुझसे झगड़ा झंझट करने के लिए बैठा है? भगवान कुछ नहीं करता है भाई। जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए संतों ने कहा भाई इस सुख दुख के, इस हानि लाभ के फेर में न पड़े रहना। जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाई। सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का स्पर्श होते ही देहाध्यास समाप्त होगा। आपको स्मरण हो, पूर्व में हमने चर्चा की थी, प्रसन्नता किसे कहते हैं? नाचने गाने कूदने को प्रसन्नता नहीं कहते हैं। प्रसन्नता जब कोई स्थित प्रज्ञ हो गया है, जब कोई समचित्त हो गया है, वो प्रसन्न है। प्रसन्न आत्मा जो इस द्वंद्व के झूले में नहीं झूल रहा है, जिसको विश्राम प्राप्त हो गया है, वही प्रसन्न है। सेवक जी महाराज कह रहे जब इस प्रेम को चखा, जब इस प्रेम रस को चखा, तो कह रहे अब कोई मान करता है, बहुत सम्मान करता है, तो भी हम उसे अपना नहीं मानते, और अपमान करता है तो भी वो हमारा नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति एक महात्मा को गाली दिए ही जा रहा था, दिए जा रहा था। महात्मा के जो शिष्य साथ थे वो, उनको बड़ा क्रोध आया और बोले आपको गाली दिए ही जा रहा है। महात्मा बोले अरे ये हमें जानता ही नहीं, हमें गाली कैसे देगा? ये हमसे परिचित ही नहीं है, हमारे स्वरूप से ही परिचित नहीं है। बिना परिचय के कोई गाली कैसे देता है? और देता है तो भाई हमें नहीं देता होगा, किसी और को देता होगा। महात्मा के कहने का तात्पर्य यह था कि भाई हम कोई देह नहीं है, हम कोई शरीर थोड़ी है, हम तो शरीर से आगे कुछ और हैं। और ये गाली देता है शरीर को देख कर ये गाली देता है, तो ना हमें जानता है और ना हमें गाली देता है। तो यहां सेवक जी उस मान अपमान से मुक्त होने की बात कह रहे हैं, और प्रेम रस की बात करने के बाद कह रहे हैं कि जब ये रस चख लिया उसके बाद ऐसी दशा हो, अगर नहीं हो रही है तो समझना अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, पहले उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं श्री हरिवंश गिरा रस सागर माझ मगन सबे निधि पाई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर माझ मगन सबे निधि पाई। हाँ, इस एक पंक्ति का एक एक शब्द विचार करने जैसा है। श्री हरिवंश गिरा, गिरा माने वाणी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो ये श्री हरिवंश की गिरा अर्थात जो हितजू की वाणी है, ये रस का सागर है। बोले इस वाणी में मेरा मन रमा, मांझ मगन करे सबे निधि पाई। हमें अष्ट सिद्धि नव निधि सब हितजू की वाणी में मगन होने पर ही मिल गई। प्रेम पाने के पश्चात क्या पाना रह जाता है भाई? जहां ही लहे कछु लैन की चाह न हिये में होए। प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए भाई, एक प्रेमी ही है जिसे लेना नहीं है, केवल देना है, केवल देना है और देते चले जाना है। प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए, और जब तक चाहिए तब तक प्रेम नहीं है। सीधी सी बात है, जब तक कामना है, जब तक कहीं कामना का लेश है, तब तक प्रेम का अनुभव कैसे होगा? जब तक चाहिए तब तक प्रेम नहीं है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं भाई इस वाणी में हम निमग्न हुए। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, ये वाणी नहीं है, ये रस का सागर है। और मांझ मगन सबे निधि पाई। आप सब उपासक लोग, साधक लोग बैठे हैं, देखो ये जो हमारी उपासना है, दो बात यहां पर मुख्य है। श्री जी का दर्शन अर्थात रूप का ध्यान, नेत्रों से रूप का ध्यान, और वाणी से रूप का चिंतन। नेत्रों से सतत रूप का ध्यान करना है और वाणी से रूप का चिंतन करना है। और वाणी से रूप का चिंतन कैसे होगा? वाणी का गान करते करते। वाणी को गाइए। एक और बात मैं आपको कहूंगा, अपनी बुद्धि से उसका अर्थ विचारने की चेष्टा मत करिए, आपसे भूल हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप केवल वाणी का गान करिए। सुन मेरो वचन छबीली राधा, सुन मेरो वचन छबीली राधा। तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभान गोप की बेटी, तू वृषभान गोप की बेटी। मोहन लाल रसिक हंस भेटी, मोहन
एक हस भेटी। जाहि बिरंची उमापति नाये, जाहि विरंची उमापति नाये। तापै ते बन फूल बिनाए, तापै ते बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो। ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, तेरो रूप कहत नहीं आवे। जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे, हित हरिवंश कछुक जस गावे। हित हरिवंश कछुक जस गावे, हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुन मेरो ते पायो, तेरो रूप जय श्री हित हरिवंश। जब कोई मंत्र जपता है तो कभी कभी उसे वो मंत्र का अर्थ नहीं जानता, लेकिन मंत्र की शक्ति से मंत्र का जो देवता है उसका स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, देवता प्रत्यक्ष हो जाता है मंत्र की शक्ति से। ऐसे जो चतुरासी है, महाप्रभु जी की जो ये वाणी है, सुधा निधि का एक एक श्लोक, चतुरासी का एक एक पद मंत्र है। और हमारे यहां तो रसिकों ने ऐसा जीवन जिया, नागरी दास जी एक पद की भावना में महीनों छके रहते थे, एक पद उठाते थे और उस पद की भावना में वो महीनों छके हैं, दिन रात बस उसी वाणी का, उसी भाव का गान कर रहे हैं। और रसिकों के मुख से सुना है, कुछ गुरुजनों की कृपा से अनुभव किया कि इन पदों का गान करते करते हृदय जो है, क्योंकि पद रस है, विशुद्ध रस है, यहां में मिलौनी मिले ना कछु, इस पद का गान करते करते इस पद का जो भाव है, इस पद में जो रूप छिपा है वो आपके हृदय में उजागर होने लगेगा। इसीलिए एक रसोपासक के जीवन में ये दो बात नित्य हो, अवश्य हो। नाम का आश्रय तो हो ही हो, नाम का आश्रय तो सदा हो, सतत हो, पर श्री जी का दर्शन आपके घर में जो प्रभु का स्वरूप विराजमान है, जिसकी आप सेवा करते हो, राधा वल्लभ लाल का जो भी चित्रपट आपके घर में विराजमान है, जिसकी आप सेवा करते हैं, जिस भी स्वरूप की आप सेवा करते हैं, श्री जी के ही भाव से, राधा वल्लभ लाल के ही भाव से खूब निहारिए उसे प्रेम से। एक तो नित्य दर्शन हो, और क्योंकि तन से दर्शन हो और मन से रूप का चिंतन हो, इन पदों का आश्रय लेकर। एक रसोपासक का जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारी यही उपासना है भाई, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम। यही उपासना है। महाप्रभु जी का जीवन, प्रियादास जी बता रहे कैसा जीवन है, बस निस दिन गान है, भोर से सांझ और फिर सांझ से भोर, बस इन पदों का गान करिए। और फिर कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये बात सावधान होकर करने की है, ये सावधानी रखने का विषय है कि अर्थ का बहुत अधिक विचार नहीं करना है, नाम जपना है, खूब नाम जपना है, और बस चतुरासी के पदों का भाव का गान करना है। भोर है तो मंगला का कोई पद गाइए, गाइए, खूब गाइए। श्रृंगार है तो फिर श्रृंगार का कोई भाव गुनगुनाइए, फिर संध्या और फिर शयन, बस केवल गाइए, निस दिन गाइए। साधक का जीवन ऐसा हो, एक रसोपासक का जीवन तो ऐसा हो, हृदय रसरूप ऐसे ही होगा भाई। अब हमारे यहां कोई तंत्र मंत्र यंत्र तो है नहीं, ना ऐसी उपासना है, ना ऐसी कोई विधि है, ना विधि निषेध है, ना कोई जप है, ना यज्ञ है, ना कोई और धर्म कर्म है, ना कोई और तीर्थ व्रत नियम है। क्या नियम है हमारे यहां का? क्या नियम है? दीजो वृंदावन
निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। फिर दोहराता हूं मैं, जे जन चरणन के रस पागे, चरणन के रस पागे, तीन लोक तिन्हें तृण सम लागे, तीन लोक तिन्हें तृण सम लागे। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, छिन छिन दर्शन को मन लोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा, तिनको धूर स्वर्ग की शोभा। बस निहारिए श्री जी को, कुछ कहना नहीं है, कोई प्रार्थना स्तुति कुछ नहीं करना है, सब ओर से मन सिमट जाए। मानो आपकी पूरी की पूरी चेतना, आपका पूरा का पूरा अहम आपके नेत्रों में आ गया है, कोई और विचार ना रहे। हमें एकाग्रता कैसे प्राप्त करनी है? कोई ध्यान करके एकाग्र होने का प्रयास कर रहा है, ध्यान लगाकर बैठा है, श्वास साध रहा है, इस प्रकार एकाग्र होने का प्रयास कर रहा है। हमको भी एकाग्र होना है, लेकिन हमको एकाग्र कैसे होना है? हमें कहां एकाग्रता प्राप्त करनी है? श्री जी के रूप में। हमें राधा वल्लभ लाल के रूप में तन्मय होना है, उस रूप से तदाकार होना है, श्री जी को निहारना है। बस निहारिए, इसमें कोई योग्यता पात्रता नहीं चाहिए, बस श्री जी के सन्मुख होकर निहारिए। जिस दिन प्रेम से उन्हें निहारना आए, जिस दिन श्री जी के श्री अंगों की सुकुमारता का विचार करते करते आपके नेत्र भर आए, नेत्र बिंदु जिस दिन छलकने लगे, समझना कि जो हृदय है ना, वो जो हृदय है, जो जड़ हो गया था, अब वो मोम की भांति धीरे धीरे पिघलने लगा है। हृदय की जड़ता ऐसे दूर होगी श्री जी के रूप का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते। जिस दिन श्री चरणों का दर्शन करते करते आपको चरणों की सुकुमारता का अनुभव होने लगे, दर्शन आपको अनुभव की ओर ले जाएगा भाई। श्री जी का दर्शन आपको श्री जी के स्वरूप अनुभव की ओर लेकर जाएगा। जिस दिन आप श्री जी का दर्शन करते हो और आपका हृदय अनुभव करे उस सुकुमारता का, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे कह बिचारिए, और सुकुमारताई कैसे के बिचारिए। जिस दिन राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो आप, और आपका मन, आपका हृदय देख पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है, प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे इन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई होत रंच को न न्यारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई होत रंच को न न्यारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। क्योंकि देखो मन जो है ना, वो स्थूल से ही सूक्ष्म की ओर जाएगा। पहले आप दर्शन करेंगे, फिर श्री जी के स्वरूप का किंचित अनुभव होगा, फिर जो स्वरूप की सुकुमारता है, सुकोमलता है, वो जो लालित्य है, माधुर्य है, वो कहीं हृदय का स्पर्श करेगा। मार्ग क्या है? दर्शन। क्या होता है, हम लोग ना क्रिया प्रधान लोग हैं, हम लोग क्रिया में अधिक विश्वास रखते हैं, इसलिए करते चले जाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, विचार नहीं करते। आप में से कितने लोग संध्या को नित्य गाते हैं, दीजो वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को? हाथ ऊंचा उठा के बताओ। हाँ देखो कितने लोग गाते हैं।
पर कभी विचार किया कि कहने वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही मार्ग है, रस में, भाव में प्रवेश करने का यही मार्ग है। दर्शन, रूप का चिंतन, रूप की उपासना है भाई। जहां ऐश्वर्य की उपासना होती है वहां बड़े ऐश्वर्य से महाराजोपचार भगवान की पूजा की जाती है, अर्चन वंदन आदि प्रभु को निवेदन किया जाता है। जहां ऐश्वर्य की पूजा हो रही है, जहां माधुर्य की उपासना है, वहां की रीति अलग है, वहां भिन्न रीति से लाड़ लड़ाया जाता है। हमारे यहां तो रूप की उपासना है, रूप स्फुरित हो, श्री जी का वो रूप जिस पर लाल जी न्यौछावर हैं, लाल जी का वो रूप जिसको महाप्रभु प्रणाम करते हैं। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण बिलोडितम रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वो लाल बिहारी, वो निभृत निकुंज बिहारी, वो रंगीले छबीले रसीले, वो रसिया लाल हमारे महाप्रभु जिनके स्वरूप का ध्यान करते हैं। द्वार क्या है? दर्शन द्वार है। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया, कोई प्रार्थना नहीं, कोई स्तुति नहीं, कुछ नहीं करना है। इन सबको भी एक ओर रख के बस केवल एक चकोर की भांति, जैसे चकोर चंदा को निहारता है ना। आपने कभी चकोर देखा नहीं? नन्हा सा होता है। ऐसा चंद्रमा ना आकाश में बड़ी तीव्र गति से विचरण करता है। चंद्रमा की गति बड़ी तीव्र है, सबसे तीव्र। सब ग्रहों में चंद्रमा जो है वो सबसे तीव्र गति से चलते हैं। आप अपनी दृष्टि से भी अनुभव कर सकते हैं। अभी यहां थे, कुछ देर बाद यहां हो जाएंगे। तो चकोर जब दर्शन करता है ना चंद्रमा का, तो वो चकोर की जो गर्दन है वो बिल्कुल चंद्रमा के साथ 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 घूमती है। वो इतना एकाग्र है चंद्रमा के दर्शन में, जैसे जैसे उसको परमानंद मिल रहा हो, जैसे दर्शन से अमृत छलक रहा हो और वो चकोर पान कर रहा हो। ऐसे चकोरवत श्री जी का दर्शन हो और दर्शन करते करते दर्शन का लोभ बढ़ता चला जाए, दर्शन करते करते संतुष्टि ना हो। क्योंकि प्यारी जो को रूप मनो प्यास ही को रूप है। ये तो वो रूप है जिसका जितना दर्शन करो उतनी दर्शन करने की तृषा बढ़ती है। लाल तृषा को सिंधु है और प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। और वस्तुतः तो दर्शन यही है भाई, यहां जितना दर्शन करो उतनी लालसा बढ़े। इसे गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई माने जो कथा सुन के अघा गया है, इसका मतलब उसने सुना है, पिया नहीं। पीता तो नहीं अघाता। अच्छा, आप और मैं तो वो कथा सुनते हैं जो आपने और मैंने देखा नहीं, वही तो सुनते हैं हम। आपने और मैंने ठाकुर जी को गिरराज धारण करते हुए देखा क्या? नहीं देखा। रास करते हुए देखा? नहीं देखा। सुनते हैं। पर हनुमान जी ने तो जो कथा वो सुनते हैं वो अपनी आंख से देखी है। और वो कब से सुन रहे? त्रेता से लेकर अब तक। कुछ और करते नहीं है, कथा ही सुनते हैं। पर सुनते नहीं है ना, हनुमान जी सुनते नहीं, पान कर रहे हैं, रस पान। ऐसे एक दर्शन है, एक रूप रस का पान करना है। दर्शन ना हो, रूप रस का पान। इसलिए मैंने कहा मंदिर में जब श्री जी के सन्मुख होना है, सावधान होकर सब ओर से संबंध विच्छेद करते हुए, भूल जाओ आप किसके साथ आए हो, आप कौन हो। ठाकुर जी के सन्मुख केवल जीव जाए, न माता, न पिता, न पत्नी, न पति, न पुत्र, न बंधु, कुछ नहीं, कोई नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख एक जीव जाए, सन्मुख होकर, आपन्न होकर, श्री चरणों के प्रपन्न होकर, शरणागत होकर, भाव भरी प्रेम भरी दृष्टि से बस श्री जी को निहारिए। बस यही हमारी उपासना है। ये उपासना का रहस्य है। यहीं से रूप का प्रकाश होगा। हमारे राधा वल्लभ लाल को तो यही प्रिय लगता है, कुछ सखियां यहां और कुछ सखियां यहां, बस प्रेम से उनको निहारती हूं। आप देखो, कुछ इधर से निहारते हैं, कुछ इधर से निहारते हैं, और कभी श्री जी उनको देखते हैं, कभी उनको, राधा वल्लभ लाल मुस्कुराते हैं। आप कभी आचार्यों की दृष्टि से दर्शन करो, भावुकों की, रसिकों की दृष्टि से दर्शन करो, तो ऐसा ये कुछ सखियां इधर हैं, कुछ इधर हैं, कोई इधर से निहार रही है, कोई उधर से निहार रही है, कोई सन्मुख है, कोई आ रही है, कोई जा रही है, और श्री जी प्रसन्न है। वस्तु तो भाई आप और मैं क्या लेके जाएंगे, और श्री जी के स्वरूप का अनुभव हो जाए तो आपको लगेगा वस्तु श्री जी के सन्मुख ले जाने योग्य है ही नहीं, ले जानी ही नहीं चाहिए। जैसे कोई मैली कुचैली वस्तु आप अतिथि के सन्मुख ले जाते हैं? नहीं ले जाते ना। अतिथि के आने से पहले घर झाड़ बुहार कर साफ स्वच्छ कर देते हैं। अतिथि के सामने जाने योग्य नहीं है भाई, इसको एक और कर दो। प्रियजन के सन्मुख आप उत्तम से उत्तम वस्तु ले जाते हैं। जिस दिन श्री जी का स्वरूप अनुभव हुआ,
स्वरूप की अनुभूति आपको लगेगा कोई वस्तु, संसार की कोई वस्तु श्री जी के सन्मुख जाने योग्य नहीं है। यहां की उत्तम वस्तु क्या श्री जी का स्पर्श करने योग्य है? नहीं है, कदापि नहीं है। पर जीव क्या करे? जो होगा वही प्रभु को निवेदन करेगा, अपनी दृष्टि से, अपने भाव से जो उत्तम हो वो श्री जी को अवश्य निवेदन करना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी भूख प्रभु को है, जो प्रभु को रिझाता है, कहीं हम वस्तु निवेदन करते करते उस भाव से वंचित तो नहीं हो रहे। बहुत सावधान होकर सुनना, जो है वो भी निवेदन करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके मेरे पास है, भाव से श्री जी के सन्मुख लेकर जाना है। पर देखना, वस्तु का संग्रह करते करते कहीं हमारा भाव शिथिल तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्रथम महत्वपूर्ण है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वस्तु किसी दिन न भी हो तो चलेगा, भाव किसी दिन नहीं हो तो नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु के संग्रह के चक्कर में हम व्यवहार में पड़ जाते हैं। वस्तु का संग्रह करते करते हम प्रपंच का संग्रह भी करने लगते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? भाव शिथिल पड़ जाता है। भाव शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। आप एक पुष्प लेकर जाओ, आप स्वर्ण की माला लेकर जाओ, वो आपकी राजी है। आपको आपकी दृष्टि से, आपसे भाव से जो अनुकूल पड़ता हो वो ले जाओ। पर ध्रुवदास जी की बात का सदा स्मरण रहे, कोटि भांति भावे अपरस रहो और भावे सपरस रहो, इनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर, और रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। कोई एक पुष्प लेकर जा रहा है, कोई हीरे का हार लेकर जा रहा है, तो आप ये कदापि विचार ना करना कि श्री जी हीरे के हार की ओर पहले देखेंगे। हो सकता है कभी दृष्टि ना पड़े उस पर, वो पुष्प उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो, वो भाव की श्वास लेकर आ रहा है। ठाकुर जी को रुचता क्या है? इसीलिए आज की चर्चा आरंभ की मैंने यहां से। जब तक अपने इष्ट के स्वरूप की खबर नहीं होगी, उनके स्वरूप और स्वभाव से परिचय नहीं होगा, सेवा करोगे ही कैसे? अरे घर के सेवक को भी पता होता है ना, स्वामी को खाने में क्या अच्छा लगता है, ओढ़ने में क्या अच्छा लगता है, क्या उसे प्रिय है, वो जानकर ही तो रुचि के अनुकूल सेवा करता है। ऐसे पहले श्री जी के स्वरूप का अनुभव हो। इसीलिए मैंने कहा भाई, वाणी का गान और श्री जी का दर्शन ये अधिकाधिक हो। इस श्री जी का स्वरूप अनुभव होगा, हमें पता चलेगा हमारी श्री जी की प्रियता किसमें है। अब आप देखो कि एक एक सहचरी को श्री जी को कुछ कहकर सेवा करानी पड़े, तो हमारी प्रिया जी तो अत्यंत सुकुमारी हैं, और ध्रुवदास जी करें अरे तहां बोली बहु भार रही, उन्हें तो कुछ बोलना पड़े तो भार परिश्रम मालूम पड़ता है। इसलिए आप देखो सारे रस साहित्य में श्री जी की बोलन आपको बड़ी थोड़ी मिलेगी। लाल जी की बोलन तो बहुत है। हमारे एक महात्मा तो बड़े विनोदी, वो तो कहते हैं, बोले देखो ये जो श्लोक है सुधा निधि का, त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रस निधो, लाल जी कितनी बात श्री जी से कर रहे हैं कि हे स्वामिनी, हे नागरी, आप मेरी प्राण प्रिया हैं, आप ही मेरी सर्वस्व हैं, ये मेरा जीवन आपका है, मेरे तन मन प्राण आपके हैं। ये सब बात लाल जी कह रहे हैं, और श्री जी क्या उत्तर देती हैं? हम मेरे मन में भी आपके जैसे ही भाव है। बस लाल जी ने इतना कुछ कहा, और श्री जी कह रही है हाँ मेरे मन में भी यही है, मेरे हृदय में भी यही है। तो हमारे महात्मा तो कहते हैं, बोले देखो लाल जी कितनी लवर लवर कर रहे हैं, और श्री जी ने देखो इतनी सी बात की, हाँ हाँ प्रियतम मेरे हृदय में भी यही है। बस श्री जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। और ध्रुवदास जी कहने श्री जी अगर बोले तो करे उमड़े जो मरजाद तज कापे रोक्यो जाए। अगर श्री जी बोल पड़े तो रस का ऐसा सिंधु प्रवाहित हो जाए, ऐसा सिंधु प्रवाहित हो जाए कि सब उसमें डूब जाएं। कहते प्रिया जी जब गाती हैं तो यमुना जी मौन हो जाती हैं, वृंदावन के पंछी जो हैं वो कलरव करना बंद कर देते हैं, वो जो त्रिविध समीर बहता है वो भी और मंद गति से बहने लगता है। जब प्रिया जी कुछ कहती हैं, जब श्री जी कुछ गाती हैं तो और मंद गति से बहने लगता है वो त्रिविध समीर। तो अगर श्री जी को एक एक सहचरी को कह कहकर सेवा करानी पड़े तो ये तो बड़ा श्रम साध्य है। सखियां केवल श्री जी का रुख जान लेती हैं, प्रिया जी के हृदय में क्या चल रहा है ये सहचरी जानती है, उसे खबर है। अब स्वामिनी को क्या रुचेगा ये सहचरी जानती है, श्री जी को कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनके मुख का रुख जानकर और सहचरियां सब सौंज सामग्री सजाई रहती है। और एक ते एक प्रवीण